नमस्कार किसान भैया, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट खेती किसानी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पानी प्रबंधन के बारे में। गेहूं में हमें पानी कब देना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो जिन किसान भाई अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो अब हम बात करें कि गेहूं की फसल में हमें जो पानी का जो क्वेश्चन है कि काफ़ी किसान भाइयों के मन में एक सवाल होता है कि हमें पानी कब देना चाहिए। काफ़ी किसान भाइयों का सोचना ये होता है कि जब बाली निकलती है, जिसमें जो बालियाँ गवोट के बाद जब बालियाँ निकलती, उम्बियाँ निकलना स्टार्ट होती, जब हमें पानी लगाकर छोड़ देना चाहिए। काफ़ी किसान भाइयों का ये भी कहना होता है कि नहीं, बालियाँ निकलने के बाद भी हमें पानी देना चाहिए, ताकि हमारे जो दाने हैं वो ठोस आए और उनका वजन अच्छा रहे और उसमें चमक आए। और काफ़ी किसान भाइयों का ये भी सोचना रहता है किसान भाइयों कि हम बाली निकलते समय जब पानी देते हैं तो पानी में जब ज़मीन में नमी रहती है तो वो उस उम्बियों का जो वजन होता है उसके कारण से हमारा जो पौधा होता है वो गिर जाता है। तो इन सब की समस्याओं को लिए हमें कौन से समय पर पानी देना चाहिए, इसके बारे में हम पूरे वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, और कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात आती है गवर्नमेंट का क्या कहना होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की साइट पर लिखा रहता है उसके बारे में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि जब आपकी दूधिया अवस्था होती है तब आपको पानी लगाना चाहिए। लेकिन ये अवस्था क्या सही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि जहाँ पर भारी ज़मीन होती है, भारी मिट्टी होती है, वहाँ पर यदि आप दूधिया अवस्था में पानी देते हैं तो उसका जो दाना है वो सही से भर नहीं पाता, पूरा प्रॉपर तरीके से परिपक्व नहीं हो पाता, पक नहीं पाता है। तो ये चीज़ गलत है मेरे हिसाब से। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि जहाँ पर हल्की ज़मीन होती है, मिट्टी मतलब हल्की होती है, जिससे जो ज़मीन को पानी अवशोषण करने की क्षमता होती है, वहाँ पर आप दूधिया अवस्था में पानी देंगे तो वो सही रहेगा, चल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब बात आती है कि दाने की दूधिया अवस्था कब आती है। तो जैसे ही उम्बियाँ मतलब उम्बी या बाली जो भी आपके क्षेत्र में बोला जाता है, उससे जब वो दाना बाहर आता है तो 20 से 22 दिन का जो पीरियड रहता है उससे दूधिया अवस्था कहा जाता है। तो ये जो अवस्था होती है इसमें आपको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों। तो इस समय आप पानी देंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, आपकी उपज काफ़ी अच्छी रहेगी, बढ़ेगी आपकी उपज। और यहाँ पर काफ़ी किसान भाई बोल रहे हैं कि जो बालियाँ निकलती उसके बाद से हमने पानी देना छोड़ दिया, मतलब पानी उसके बाद पानी नहीं दिया। जो हमारा गेहूं का पौधा होता है उसमें कल्लों का फुटाव होता है, और वैसे प्रति कल्ला एक अलग पौधा बन जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में जो रहता है, जो हमारा पौधा छोटा रहता है करीबन 20 से 25 या 30 दिन में, जब कल्लों का जो फुटाव होता है वो स्टार्टिंग में रहता है, उस हिसाब से ये रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ पौधे समय से पहले आ जाते हैं और कुछ पौधे समय के बाद रहते हैं, मतलब आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कल्ले आगे पीछे निकलते हैं वैसे वो पौधे को भी आगे पीछे हो जाता है। जब कल्ले आगे पीछे आ रहे हैं तो इससे में क्या होता है कि पौधा ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे मतलब जो बालियाँ की जो स्टेज आती है उसमें बालियाँ कोई सी पहले निकल आती है, कोई सी बाद में निकलती है। कुछ पौधे बाहर निकल लेते हैं, कुछ पौधे फ्लैग लीफ के अंदर ही रहते हैं, मतलब फ्लैग लीफ के अंदर रखने के कुछ समय बाद निकालते हैं वो, मतलब अलग अलग स्टेप में आते हैं। मेरा सीधा कहने का मतलब ये है। इस तरह से देखा जाए तो जो हमारे पूरे पौधों में जब बालियाँ निकलने के बाद जो समय रहता है वो लगभग 10 से 20 दिन का रहता है। मतलब इस समय में सभी पौधों की बालियाँ बाहर निकल आती है। तो इस समय क्या होता है कि काफ़ी किसान भाई पहले पानी लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो बाद की जो बालियाँ में से जो निकलता है वो कमज़ोर रह जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं मिल पाता है और वो आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि जो बालियाँ बाद में निकलती है उनमें सही से प्रॉपर दाना परिपक्व नहीं हो पाता, पक नहीं पाता। तो उससे क्या होता है, सीधे सीधे आपकी उपज पे फर्क पड़ता है। जहां आपको 20-22 कुंटल प्रति एकड़ होना चाहिए था, वहीं आपका 15-16 या 18 कुंटल प्रति एकड़ हो जाते हैं उपज। तो किसान भाइयों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब आपको पानी लगाना हो, जब आपके जो गबोट जो मतलब फ्लैग लीफ की जो स्टेप होती है तब लगाना है। उसके बाद में पूरे खेत की बालियां बाहर आ जाए, जब आप खेत में जाएं देखें तो सारे पौधों की बालियां जो है वो बाहर आ जाए, तब आपको पानी लगाना है। ये करके विशेष आपको ध्यान रखना है। यदि आपने ऐसा कर लिया है तो जो आपकी उपज है वो आपकी उपज काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी ज़्यादा पैदावार होगी आपकी गेहूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, मतलब ज़्यादा समय नहीं लेना है। क्योंकि जैसे आप समय लोगे तो क्या होगा कि अब जो दाने भराने लग जाएंगे, दानों का वजन आ जाएगा वालियों में, तो जैसे ही आप नीचे से पानी देंगे तो आपका जो गेहूं का पौधा है वो गिर जाएगा, क्योंकि नीचे नमी रहती है और ऊपर से वजन हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आपने कर दिया तो आपका जो पौधा है वो गिर जाएगा और हवा में झुक जाएंगे। तो इससे भी क्या होगा कि आपकी उपज पर नुकसान होगा, आपकी उपज सीधे सीधे कम हो जाएगी। तो इसी समय आपको विशेषकर ध्यान रखना है जी, जैसे आपके जो फूल
से जो बालियाँ बनती हैं, मतलब जो तब आपको पानी लगाना है, इससे क्या होगा कि आपको दाना का भराव भी अच्छा होगा और सभी बालियाँ प्रॉपर तरीके से पूरी एक साथ निकल जाएगी। उससे क्या है कि सीधे सीधे आपकी उपज पर आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो किसान भाइयों, यही था आज की वीडियो की जानकारी जो कि मैंने आपको पूरी बताई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।